नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। यदि आप क्लास 10th में चाहते हैं आपका मैथ में 9% अधिक अंक आए तो आप बिल्कुल सही वीडियो पाए हैं, क्योंकि आपको इस चैनल पे मिलता है क्लास के प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक एक्सरसाइज का एकदम आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, ताकि आप खुद से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो बन रहे वीडियो का अंत तक। यदि आपको वीडियो पसंद पड़े तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल दबाने से मेरे इस चैनल का लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचेगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे आपका एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2। आपका नंबर 1 मैंने इसके पिछले वीडियो में क्या रखा है और इसका पहले भी 5.1 एंड 5.2 पिछले वीडियो में क्या रखा है, जाकर वहाँ वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। आपको प्ले लिस्ट में इजीली मिल जाएगा और यहाँ पे आई बटन पे लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ एपी गिवन बिलो। आपको नीचे बहुत सारा एपी दिया गया है और हमको इसका सम निकालना है। तो सम कैसे निकालते हैं, चलो देखते हैं। तो पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो मेरा सोल्यूशन में क्या होगा, गिवन दैट कितना होगा तुम्हारा 7 + 10 होल 1/2 + 40 दिया है ना, 84 दिया है। हमको इसका सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम मानेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है, एंड नंबर ऑफ टर्म इक्वल n मैंने मान रखा है, ठीक है। अब लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या तुम्हारा होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या तुम्हारा होगा, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू आपका 7, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म n इक्वल क्या है आपका, हमको n निकालना है, एक नहीं पता है, ठीक है। और देखो कॉमन डिफरेंस आपका क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस d इक्वल होता है t2 - t1, t2 - t1। तुम्हारा क्या हो जाएगा t2 10 होल 1/2 -7 होता है ना। तो किसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे 10 है ना, 10 - 7 क्या होगा 3, और यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 ऐसे लिख दो, 3 होल 1/2 इसको लिख सकते हैं हम 7/2, कॉमन डिफरेंस हो गया, ठीक है। हमको इसे निकालना है सम। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला का होता है एसएन इक्वल a + n - 1 इंटू डी, सॉरी आपका एसएन इक्वल फॉर्मूला होता है n/2 और a प्लस लास्ट टर्म, क्या होता है लास्ट टर्म होता है ना। तो देखो यहाँ पे n का वैल्यू हमको पता है, नहीं पता है, a का वैल्यू पता है और लास्ट टर्म पता है, ठीक है। तो n का वैल्यू हमको यहाँ पे नहीं पता है, तो हम ऐसे तो निकाल नहीं सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम n का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे n का वैल्यू, तो यहाँ लिखना 4 नंबर ऑफ टर्म को n, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, तो tn इक्वल क्या होगा a + n - 1 इंटू डी हो जाएगा। क्या होगा a + n - 1 इंटू डी। tn का वैल्यू क्या है आपका 84, तो रखो 84। a का वैल्यू क्या है 7, तो 7 रखो। n - 1 और डी का वैल्यू क्या आपका है 7/2, तो रखो 7/2। तो सॉल्व करो, क्या तुम्हारा होगा 84 - 7 इक्वल हो जाएगा n - 1 और 2। जल्दी सॉल्व करते हैं। तो 40 में जाएगा 7, तो क्या होगा 7, यहाँ हो जाएगा 7, इतना आ गया। तो n - 1 और इंटू 7/2। देखो यह तुम्हारा है ना 7, तुम्हारे 7 से कट जाएगा, तो 7 11 जा इतना कट गया, तुम्हारा कितना होगा 11 इक्वल और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा 11 इंटू 2 इक्वल n - 1। तुम्हारा क्या हो जाएगा n इक्वल 22 + 1 इक्वल टू 23। आपका इस तरह से आ गया n का वैल्यू। अब हम आसानी से एसएन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको n का वैल्यू पता चल गया, फर्स्ट टर्म वो भी पता चल गया और लास्ट टर्म तुम्हारा दे ही रखा था। तो तुम्हारा क्या होगा एसएन इक्वल, तो यहाँ पे लिख लो एसएन इक्वल क्या होगा, तो तुम्हारा एसएन इक्वल हो जाएगा, देखो n/2 है ना, तो 23/2, ए क्या है 7 है और लास्ट टर्म क्या है 84, तो लिख दो 84।
क्या तुम्हारा होगा एस एन इक्वल 23/2 और देखो 84 और 7 कितना होगा 91 होगा। सिंपली लिखो एस एन इक्वल टू 23 इंटू 91/2। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा तुम्हारा एस एन इक्वल, तो 23 इंटू 91 क्या होगा 23 इंटू 91 कर दो यहाँ पे, तो 3 हो जाएगा 27 और 2 और हो जाएगा 18। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 91 इंटू 23 कितना होगा 3 27 2 और 18 3 हो जाएगा 9 होगा 0 होगा 1 होगा आएगा ना, तो हो जाएगा 1093 डिवाइड बाई 2। ये आपका हो गया एस एन का वैल्यू। ठीक है, मतलब इस सब को हम ऐड करेंगे तो हमारा इतना मिलेगा। चलो हम इसको अब क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हम अब क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, तो पहले जो दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं। तो क्या होगा सोल्यूशन में, गिवन दैट क्या लिखा है फर्स्ट टर्म ए इक्वल क्या है 34। ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है आपका लास्ट टर्म को हम टीएन से डिनोट करते हैं, कितना तुम्हारा है 10। और कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है, मतलब दे रखा है मतलब कहने का सेंस ये है कि हम निकाल सकते हैं। तो तुम्हारा क्या होगा देन कॉमन डिफरेंस डी इक्वल क्या होगा आपका डी, तो इसका का वैल्यू हो जाएगा 32 माइनस 34, 32 माइनस 34 क्या का हो जाएगा -2 है ना। तो देखो तो हमको इसे निकालना है सम, तो सम कैसे निकलता है, तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस लास्ट टर्म, क्या है लास्ट टर्म। आप ध्यान दो, यहाँ पे आप लोग समझने की जरूरत है, अपना समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे एसी को होता है आपका n बाई 2 ए प्लस लास्ट टर्म होता है ना। देखो लास्ट टर्म हमको यहाँ पर दिया गया है और ए का वैल्यू पता है, लेकिन n का वैल्यू नहीं पता है कि इसमें कितना टर्म है। तो पहले हम निकालेंगे आपका n का वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे, तो लिखो 4 नंबर ऑफ टर्म क्या तुम्हारा होता है Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो Tn का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे +10, 10 रखो। एक वैल्यू कितना है देखो, एक वैल्यू है 34 रखो। n का निकालना है और डी का वैल्यू कितना तुम्हारा आपका है -2 रखो। तो कितना होगा 10 माइनस 34 और इक्वल n-1 और इंटू -2 है ना। देखो तुम्हारा इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो कितना होगा तुम्हारा, तो -24 इक्वल हो जाएगा आपका n-1 इंटू -2। अब देखो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, इतना हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो इसको मैं एक स्टेप चाह रहा हूँ और आगे लिख दूँ, तो लिख देता हूँ इसको, और इसको तुम इधर भेज दो। तो कितना -24/2 इक्वल n-1, कितना होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 इक्वल टू n-1, एक वैल्यू क्या होगा 12 + 1 इक्वल टू 13। इतना हो गया n का वैल्यू। अब इसी n का वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो हमारा निकल जाएगा इसका सम कितना होगा। अब लिखो, तब लिखोगे क्या दिन मतलब तब, या लिख दो 10, मतलब इस प्रकार 10 एन इक्वल टू n/2 ए प्लस लास्ट टर्म क्या होगा, तो n का वैल्यू कितना तुम्हारा है 13/2, एक वैल्यू कितना है तुम्हारा यहाँ पे 34 रखो, लास्ट टर्म कितना है यहाँ पे +10 रख दो। कितना जाएगा 13/2 इंटू 10 + 34 कितना होगा 44 होगा ना। तो 13 इंटू यहाँ देखो 2 इसे कट जाएगा तुम्हारा 22 बार में, आ गया इतना 22। सॉल्व कर दो, 13 टू 26 का 6 2 कैरी किया ना, फिर 13 + 26 है 2 कितना होगा 28। अब आ गया इतना, मतलब इनमें आने वाले सभी टर्म का सम कितना है 286 है, क्या है 286।
अब हम चलो देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। प्रोसेस से मूव करना है प्रोसेस, तो क्या करोगे तुम लोग, तो पहले जो भी यहाँ पे दे रखा है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या है, गिवन दैट फर्स्ट टर्म, क्या है तुम्हारा फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू क्या है -5 लिख लो। लास्ट टर्म क्या है तुम्हारा, लास्ट टर्म तुम्हारा Tn क्या है तुम्हारा -230। अब कॉमन डिफरेंस दे रखा है तो उसको निकालेंगे, तो तुम्हारा क्या होगा, नाउ देन लिखो, देन कॉमन डिफरेंस D इक्वल क्या होगा T2 माइनस T1, जैसा आपको पता है। तो तुम्हारा क्या होगा, T2 यहाँ पे क्या है तुम्हारा -8 और माइनस T1 क्या है -5 हो जाएगा। तो -8 + 5 इक्वल -3 आ गया। तो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस भी आ गया। तो हम निकालेंगे अब इसका सम, तो लिखो नाउ सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म क्या आपका होगा, सम नंबर टर्म को हम एसएन से डिवाइड करते हैं। तो एसएन इक्वल क्या होता है, आपका होता है n/2 और a प्लस लास्ट टर्म, क्या होता है लास्ट टर्म, ठीक है। देखो तो हमको है एक वैल्यू पता है और लास्ट टर्म भी पता है। देखो एक वैल्यू क्या है तुम्हारा -5 और लास्ट टर्म कितना है -230, लेकिन यहाँ पे n का वैल्यू नहीं पता है। और जब तक n का वैल्यू पता नहीं होगा तब तक हम एसएन को नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम n का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ नीचे यहाँ पे लिख दो 4 नंबर ऑफ टर्म क्या होता है तुम्हारा Tn इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। इसको हम यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे। तुम्हारा क्या होता है Tn इक्वल, ध्यान लिखो, तो Tn इक्वल पर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो Tn का वैल्यू क्या है -230, देखो यही है तुम्हारा Tn ना -230, तो देखो यहाँ पे -230 इक्वल फर्स्ट टर्म क्या है तुम्हारा -5 लिख दो प्लस n-1 और डी का वैल्यू क्या है तुम्हारा -3 रखो। तो -230 और यहाँ पे तुम्हारा +5 कितना हो जाएगा तुम्हारा n-1 और इंटू -3, देखो तो हो जाएगा -225 इक्वल n-1 इंटू -3। देखो तो इसको डिवाइड करो आप, तो -225 अपॉन -3 इक्वल n-1। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसका 3 से कट जाएगा ना, तो 3 7 जा 21 और 3 5 जा 50 इक्वल n-1। तो हो जाएगा n का वैल्यू, n इक्वल हो जाएगा 75 + 1 इक्वल टू 76। अब देखो आपका n का वैल्यू निकल गया ना, तो हम कर लेंगे नाउ एसएन इक्वल टू n/2 और a प्लस लास्ट टर्म, क्या है लास्ट टर्म क्या है, तो n का वैल्यू कितना है 76 रखो /2, एक वैल्यू कितना है यहाँ पे -5 रखो, प्लस लास्ट टर्म क्या है तुम्हारा -230, तो उसको रखो। तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 8 16 -5 प्लस माइनस 230 कितना हो जाएगा 38 इंटू -230 या माइनस कितना होगा -235। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई यहाँ साइड में हम कर लेते हैं। तो 235 को मल्टीप्लाई करना है किससे 38 से, तो यहाँ करो सिंपली जैसे हम लोग करते हैं बचपन में वैसे ही करना है। तो 8 × 40 हाथ में 4 बच्चा, 8 × 24 4 28 का 8 हाथ में चल 2 8 में 16 2 18 हो गया। 5 × 15 का 5 हाथ में चल 1 3 × 9 10 का 16 हाथ में 1 और 3 में 6 1 7 सिंपली कितना होगा 0 3 9 और 8 तुम्हारा कितना हो जाएगा -8 9 3 0, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोगों ने इसका भी सोल्यूशन निकाल लिया। तो एग्जाम में आपको सेम टू सेम ऐसे ही करना है, पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से यहाँ तक लिखना है, फिर इसके नीचे से इसको लिखना शुरू करना है और इस बात से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 पे।